आज हम सिर्फ बिगिनर्स के लिए सिंपल एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे एंड जितना भी हम कवर करेंगे वी विल ट्राई एंड डू इट परफेक्टली. ठीक है. आपको टेंसेस यूज करने के लिए आपको रूल्स याद रखने हैं. बहुत स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि ग्रामर कैसे याद रखें. तो द इजी वे इज कि आप रूल्स याद रखो, उसे अप्लाई करने के लिए ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट एक पेन और पेपर अपने पास रखो. और आज का सेशन जो है इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सेशन. आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा, तो गेट रेडी. ठीक है. अगर आपको कोई भी चीज ड्यूरिंग द सेशन नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. देयर आर पीपल हु आर व्यूइंग द कमेंट सेक्शन, वो बता देंगे. इफ यू फाइंड कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो मुझे स्लो डाउन करने के लिए बोलिएगा. और जितने क्वेश्चंस हैं आप फ्रीली पूछिएगा, डाउट्स रखना नहीं है. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट. सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंग्लिश के वर्ब फॉर्म्स के दो भाग हैं. वन इज टाइम और दूसरा है एस्पेक्ट. अब टाइम बोले तो yesterday मतलब कल, तो वो हो गया हमारा पास्ट टेंस. प्रेजेंट आज, वो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस. और अगर हम आने वाला कल की बात करें तो फ्यूचर टेंस. ठीक है. तो yesterday, टुडे और टुमारो, ये टाइम वक्त का एक पार्ट हो गया. दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा भाग है एस्पेक्ट, जिसमें हम सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं. तो हम जब सिंपल की बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं. जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं, अगेन कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर की बात करते हैं. जब हम परफेक्ट पे आते हैं तो परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट एंड परफेक्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं. एक और भी भाग है परफेक्ट का, जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये भी you have perfect continuous past tense, present and future. So आज के सेशन में कंसिडरिंग ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको ग्रास्प भी करना है, तो हम सिर्फ कंटिन्यूअस पे ध्यान रखेंगे. ठीक है. अब हम जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट कोई भी एक्शन जो अभी, नाउ हो रहा हो, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके. सो ये राइट नाउ अभी हो रहा है. सो अभी क्या हो रहा है? आप मुझे सुन रहे हैं. यू आर लिसनिंग टू मी. आई एम स्पीकिंग. सो ये अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोसेस, ये अभी भी चल रहा है. एंड देयरफॉर present continuous tense is used for things or events that are occurring right now. ठीक है. अब रूल्स देख लेते हैं. ये रूल्स को लिखना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से याद रहे. ओके. जब हम I की बात करते हैं we will use am. That's right. So I am प्लस हम verb लगाएंगे, प्लस हम ing लगाएंगे. सो सपोज मैं सेंटेंस बनाती हूँ. I am just leaving. सो मैंने क्या कहा? या फिर हम फॉर सिंप्लिसिटी से हम सिर्फ लीविंग की बात करें. सो I am leave, LEAVE, लीव होता है ना, वो बेस फॉर्म है, उसको हम चेंज कर देंगे ing लगा के. सो वो हो जाएगा LEAVING. ठीक है. सो I
am leaving. समझ में आया? ग्रेट. अब he, she, it की बात करते हैं. he, she, it प्लस हम लगाएंगे is. हम is क्यों लगाएंगे? क्योंकि he, she, it सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है. सो he, she, it में हम प्लस is लगाएंगे सिंगुलर, प्लस वर्ब लगाएंगे और वर्ब का ing लगाएंगे. समझ में आया? So let's take that in a sentence. He is sleep plus ing, sleeping in the bedroom. She is sleeping in the bedroom. Smita is going to a school next year. Okay, so हम present continuous tense तब भी यूज करते हैं जब हम कोई फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर अरेंजमेंट की भी बात कर रहे हो या कोई फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हो, तभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जैसे ये वाले सेंटेंस में स्मिता इज गोइंग टू अ न्यू स्कूल नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल स्मिता एक नए स्कूल में जाने वाली है. समझ में आया? सो ये फ्यूचर टेंस, नॉट फ्यूचर टेंस, हम फ्यूचर की बात जब कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स की जब बात कर रहे हैं, तभी भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो अब देखते हैं यू, वी एंड दे को कैसे यूज करते हैं. अब यू, वी एंड दे के साथ हम यूज करेंगे आर, ARE, ओके, प्लस वर्ब प्लस ing. सो अगर हम उसे लेते हैं एक सेंटेंस फॉर्म में, we are sitting on the bank of a river. You are sitting on the bank of a river. They are sitting on the bank of a river. Easy है ना? और हम फालतू में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो क्या याद रखना है हमें? I के साथ am लगाएंगे प्लस verb प्लस ing. he, she, it के साथ हम लगाएंगे is प्लस verb प्लस ing. और we, you, they के साथ हम लगाएंगे are प्लस verb प्लस ing. सिंपल, एक्सीलेंट. अब हम आते हैं क्वेश्चंस एंड नेगेटिव फॉर्म्स पे. सो अगर हम एक सेंटेंस को क्वेश्चन में हम बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? am, is, are प्लस सब्जेक्ट. सो हमने यहां क्या किया है? वर्ब प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे कि मैं, I, you, we, ओके, या फिर किसी का नाम हो, स्मिता, दिनेश, या जो भी नाम हो, तो वो हो गया सब्जेक्ट. ठीक है? सो am, is, are हमारा वर्ब को हम बाहर ले आएंगे और सब्जेक्ट को अंदर ले लेंगे. ठीक है? सो क्वेश्चन, सपोज सेंटेंस है यू आर लिसनिंग, और ये सेंटेंस को मुझे टर्न करना है क्वेश्चन में. मैं क्या करूंगी? वर्ब को यू आर लिसनिंग में, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, आर इज योर वर्ब एंड लिसनिंग इज योर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है? सो हमने क्या किया? यू को हमने अंदर ले लिया वर्ब के जगह पे, और वर्ब को हमने बाहर निकाला सब्जेक्ट के जगह पे. दैट्स राइट. सो आर यू लिसनिंग क्वेश्चन हो जाता है. आर दे कमिंग क्वेश्चन हो जाता है. समझ में आया? सो ये बहुत ही सिंपल है. जब भी हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें इतना ही याद रखना है कि हमें वर्ब को बाहर निकालना है और सब्जेक्ट को उसके बाद लगाना है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो वर्ब, सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ग्रेट. समझ में आ गया हो तो मुझे थम्स अप दीजिए. ओके. अब हम आते हैं नेगेटिव फॉर्म्स पे. अगर हमें एक नेगेटिव एक सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? एम, इज, आर प्लस हम नॉट लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे एन अपॉस्ट्रोफी टी, शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. ठीक है. सो एम, इज, आर प्लस नॉट. सो यू आंट लिसनिंग या फिर यू आर नॉट लिसनिंग. अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. दे आर नॉट coming to the party, or they aren't. Aren't मतलब are n apostrophe t, are not का short form. So they aren't coming to the party. अब isn't के अगर हम example लेते हैं तो first I'll give you the full form. So she is not listening. और अगर हम उसे contracted form में कर लेते हैं, she isn't. So how do we write isn't? I-S-N apostrophe T. She isn't listening. समझ में आया? Excellent. So हमने किया है simple present tense, present continuous tense. अब इतना याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसे कुछ verbs हैं जो थिंकिंग फीलिंग वर्ब्स कहते हैं उसे, या फिर सेंसिंग वर्ब्स कहते हैं. इन वर्ब्स को जब हम यूज कर रहे हो तो वी डू नॉट यूज द सिंपल प्रेजेंट, वी डू नॉट यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हम इसके जगह पे यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, I am believing you are listening. So ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, ये सेंटेंस सही नहीं है, गलत सेंटेंस हुआ. क्यों? क्योंकि बिलीविंग नहीं होता. हम कभी बिलीव वर्ड को हम ing नहीं लगाते. सो हम वो सेंटेंस में क्या कहेंगे? I believe you are listening to me. समझ में आया? सो ऐसे ही ये सारे वर्ड्स हैं. ये सारे वर्ड्स को प्लीज नोट डाउन कीजिएगा. ये आपको आगे भी काम आएगा, सो दैट यू रिमेम्बर इट. ये वर्ड्स के साथ ing लगता नहीं है. ये वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं. हम सिंपली इन वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. सो बिलीव, डिसलाइक, नो, लाइक, love, hate, prefer, realize, recognize, remember, suppose, think, believe, understand, want, wish. ये सारे verbs जो है वो thinking feeling verbs हैं. They tell you something about thought process and feeling. Okay? Sensing, हमें sensation होता है. Appear, feel, look, seem, smell, sound, taste. और भी verbs है जो agree, be, belong, disagree, need, owe, own, possess. ये सारे verbs को हम present continuous tense में बिल्कुल use नहीं करते हैं. इतना याद रखना है. ओके? समझ में आ गया हो तो मुझे थम्स अप दिखाइए. नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले. ओके? अब हम देखते हैं वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे. ये वीडियो को मैं सिर्फ एक ही बार बजाऊंगी सो दैट यू लिसन क्लियरली. और अभी आपको पता है ये वीडियो, इन वीडियोस को कैसे यूज करना है. सो मैं सिर्फ एक ही बार बजाऊंगी क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है. ओके?
ये woscreen.com है, ये एक फ्री ऐप है, आप इसको यूज कर सकते हैं। Hey, where you going? Nowhere. You're sweating. Relax. Take a deep breath. He is giving information to the FBI. The playful calf is now drinking 500 litres of milk a day. The Prime Minister is expecting you. Yeah, I'm trying not to lose my head. What are you doing? My job. I'm thinking. I'm looking for someone. Are you willing to do that, my young friend? General, what exactly is going on here? There are only 40 Amur leopards left in the wild, and that number is falling. Everything is melting. She's sleeping. I'm looking for my wife. I'm making you another seashell necklace. No. I'm not getting into any van. I've seen Silence of the Lambs. Wait, I see you're sitting there alone. Do you want to come and sit down? Why is this happening to me? अभी तक हमने कवर किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हमने कवर किया क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं, एज वेल एज सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। If you found this video useful, please like and leave a comment in the comment section. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon so you can get regular updates. Recommend us and like us on Facebook. Follow us on Instagram. If you have any questions, please write to us at info@thecatalyst.com and we will definitely respond to you. We wish you all the very best and look forward to seeing you again on our next program. Until then, wear a mask, wash your hands, and stay safe.